हेलो फ्रेंड। आज हम लोग झारखंड जनसंख्या 2011 के बारे में पढ़ेंगे और ये उड़ान पब्लिकेशन बुक का तीसरा चैप्टर है और बिल्कुल न्यू अपडेट बुक है। आप देख सकते हैं जैसा कि हम आपको एकदम शुरुआती पहले कवर पेज दिखा रहे हैं बुक का। ये आपका कवर पेज है, एकदम बिल्कुल न्यू एडिशन है। जैसा कि यहाँ पे बात करते हैं संस्करण का, तो इसका देख सकते हैं जनवरी 2022 का ये संस्करण है और नवम संस्करण है। तो इसमें क्या है कि सारे चीज़ नए अपडेट चीज़ मिलेंगे आपको। और हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं झारखंड एक अवलोकन। इसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ा चुके हैं, दूसरा चैप्टर भी पढ़ा दिया और तीसरा चैप्टर अभी पढ़ाएंगे झारखंड जनसंख्या 2011। और इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पर इन तीनों चैप्टर को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट दिया हुआ है। दूसरी बात, इसका अगर आप इस बुक का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप ज्वाइन करके इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा तैसे तैसे आपको बुक का पीडीएफ मिलता जाएगा। तो चलिए हम लोग अभी पढ़ेंगे झारखंड जनसंख्या 2011। दूसरी बात, आप लाइक नहीं करते हो तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। प्लीज़ लाइक करो भाई, क्यों सपोर्ट नहीं करते हो? लाइक सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बेहद पसंद आएगा आप लोगों के लिए हार्ड वर्क करने में। तो देखिए यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कुल जनसंख्या। कितना जनसंख्या है पूरा झारखंड का? 3,29,88,134। इसको तो आपको याद रखना है। झारखंड की जनसंख्या पूछ दिया जाएगा 3,29,88,134। वहीं 2011 में जनसंख्या बात करें तो 2,69,45,829 था। ठीक है, तो याद रखना है 3.29 और 2.69 क्या, तो 3.29 करोड़ बोलना है और 2.69। अब देखो 2.69 ऐसे बोला नहीं जाता है, 2.69 बोलेंगे। ऐसा भी ऑप्शन में दे सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप पूरे आंकड़े को याद कर लो। ये वाला याद कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एकदम मोबाइल नंबर की तरह 3,29,88,134 एकदम सीधे याद होना चाहिए। अब देखिए देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 2.72% है। पूरा देश का जो कुल जनसंख्या है ना, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या पूरे देश का 121 करोड़। ठीक है, तो 121 करोड़ में से आपको अभी बहुत हो गया है। अभी जो है अभी 2011 की जनगणना के आंकड़े से हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो 121 करोड़ के एवज में झारखंड की अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो परसेंटेज में 2.72% यानी कि 2.72% ऐसा बोला जाएगा। ये है। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान झारखंड का 14वां है। ठीक है, इतनी बातें याद रखना, ये तीनों इंपॉर्टेंट था। अब देखिए जनसंख्या का वर्गीकरण। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कुल जनसंख्या, पुरुष जनसंख्या कितना है? 1,69,30,30,315। बोलो, 1,69,30,30,315 ये हमारा पुरुष जनसंख्या हो गया। परसेंटेज में पुरुष जनसंख्या कितना है? तो वो है 51.32%। फिर महिला जनसंख्या की बात करेंगे तो 1,60,57,819 है और 48.68%। 48.68, अड़सठ को बोलेंगे ऐसे बोला जैसा जाता है ऐसे 48.68, 51.32, लेकिन अपनी सुविधा के लिए आप सीधे याद रखो 48.68। अब देखिए ग्रामीण जनसंख्या की बात करते हैं, कितना है? 2,50,55,073 और कुल जनसंख्या परसेंट है 75.95%। उसके बाद नगरीय जनसंख्या की बात करेंगे तो 79,33,61 है और कुल जनसंख्या का परसेंटेज है 24.05%। उसी तरह अनुसूचित जाति की बात करेंगे तो है 39,85,644 और परसेंटेज में 12.08%। अनुसूचित जनजाति एसटी की बात करेंगे तो 86,45,042 है और 26.20% है। उसके बाद अल्पसंख्यक की बात करेंगे तो 19.12% है। इसके जनसंख्या आंकड़े नहीं है, लेकिन परसेंटेज में बताया है अनुमानित करके 19.12%। फिर है 0 से 6 वर्ग की जनसंख्या कितना है? 53,89,595 और 16.33% हमारा परसेंटेज में है।
राज्य में कुल श्रमिक 1,30,98,274 है। फिर है पुरुष जनसंख्या। पुरुष जनसंख्या हमारे कितना है? तो पुरुष जनसंख्या है 84,24,769 पुरुष श्रमिक, ठीक है। और महिला श्रमिक है 46,73,505। तो इतनी बातें याद रखेंगे, पुरुष श्रमिक, महिला श्रमिक। राज्य में कुल श्रमिक कितना है? तो 1,30,98,274। तो देखो क्वेश्चन में से कुछ भी बन सकता है, लेकिन जनरली एक बार पढ़ लिए, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पुरुष जनसंख्या, महिला जनसंख्या, ये दोनों याद रखेंगे, परसेंटेज याद रखेंगे। और इधर ग्रामीण जनसंख्या भी याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक। इम्पोर्टेंट की बात करें तो सभी इम्पोर्टेंट है भाई, लेकिन पढ़ना पड़ेगा सभी को अच्छे से, दिल से, दिमाग से। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले। जैसे कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या, कोई राजधानी जहाँ रहेगा वहाँ तो ज़्यादा लोग रहता ही है। तो राजधानी यानी कि रांची में, झारखंड की राजधानी रांची है, तो वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है। कौन, कितना है? तो 29,14,253। रांची की जनसंख्या कितना है? 29,14,253। धनबाद की जनसंख्या 26,84,487। गिरिडीह का 24,45,474। पश्चिमी सिंहभूम का 22,93,919। बोकारो का 20,62,330। तो ये हमारा हो गया। अब ये पांचों जिला को याद रखो, रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम, बोकारो। हो सकता है आपसे पूछ दे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले का क्रम कौन सा है, और ऑप्शन दिया रहेगा। तो जहाँ रांची, धनबाद, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम और बोकारो रहे उसी को आप मानेंगे। पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है, लेकिन जनसंख्या में चौथे स्थान पर आता है, ठीक है। और रांची हमारी राजधानी है, जिसकी जनसंख्या सबसे अधिक है, कितना है? 29,14,253, ठीक है। 5वें स्थान पर बोकारो है, जो कि 20,62,330 है। दूसरे स्थान पर जनसंख्या में धनबाद है, धनबाद, आबाद, धनबाद, याद रखो कितना? 26,84,487। तो इतना बात याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले 5 जिले। देखो राजधानी रांची था तो वहाँ ज़्यादा लोग था, लेकिन जहाँ लोहरदगा है, अगर हम आपको लोहा को गर्म करके दाग देंगे तो आप भागोगे नहीं। तो लोहरदगा में आदमी कम है, कितना है? 4,61,790। ट्रिक है, लोहा से दागेंगे तो आदमी भाग जाएगा, तो जिस कारण से आदमी कम है, लोहरदगा में है 4,61,790। और रांची में कितना था? 29,14,253। 29,14,253 कहाँ है? रांची में। और लोहरदगा में 4,61,790। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? लोहरदगा। लोहा से दागेंगे तो आदमी भाग जाएगा, कितना है? 4,61,790। अगला खूंटी। देखिए लोहा से हम लोग लोहा का खूंटी डालते हैं, तो खूंटी अगर लगा देंगे, किसी आदमी को खूंटी लगा देंगे तो भाग जाएगा। कितना है? 5,31,885। 4 लाख से 5 लाख हुआ, 5,31,885 खूंटी। तो लोहा का खूंटी मारेंगे आपके शरीर पे तो आप भागोगे। तो लोहा से दागेंगे तो भागोगे, खूंटी लगाएंगे तो भागोगे। तो लोहरदगा पहला हो गया, खूंटी दूसरा हो गया। उसी तरह जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? रांची में है, जिला में। उसके बाद कौन सा है? धनबाद है। उसी तरह इधर कौन है? लोहरदगा, खूंटी कम में। अब खूंटी, अब सिमडेगा आ जाएगा तीसरा नंबर पे, चौथा नंबर पे कोडरमा, और 5वां नंबर पे लातेहार। तो याद रखना है, पहला कौन हो जाएगा हमारा? लोहरदगा। दूसरे नंबर पे कौन हो जाएगा? खूंटी। तीसरा नंबर पे सिमडेगा, चौथा नंबर पे कोडरमा, 5वां नंबर पर लातेहार। इसको ना एक बार आंख बंद करके बोलने का कोशिश करो बिना देखे। पहला, आंखें बंद करो पहले। पहला लोहरदगा हो जाएगा, दूसरा कौन है? खूंटी हो जाएगा, तीसरा आपको याद नहीं आ रहा होगा, सिमडेगा। खूंटी के बाद कौन आ गया? सिमडेगा। तब आ गया कोडरमा, फिर लातेहार। कौन कितना कितना? तो देखो 4 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 7 लाख। इस तरह से भी थोड़ा सा रिलेट कर लो। अब आते हैं दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर।
दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 22.42%, यानी कि 10 साल में पिछले यानी कि जनगणना में जो था ना 23.3% था, लेकिन 10 साल में वृद्धि होके 22.42% हो गया। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में स्थान है 10वां। ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी इंपॉर्टेंट है। 22.42%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना हुआ? 22.42%। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश में स्थान कितना है? 10वां। झारखंड में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से 91 के मध्य 24% रही है। देखो, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर कब बढ़ा था? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है। तो 1981 से 91 में, ठीक है। और कितना परसेंट बढ़ा था? 24%। कब? 1981 से 91। और दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना रहा था पिछले वर्ष में, यानी कि इस जनगणना में? तो 22.42%। कितना स्थान है वृद्धि दर में? 10वां स्थान है। और सबसे ज्यादा कब हुआ था जनसंख्या वृद्धि दर? 1981 91 में। कितना परसेंट? 24%। चलिए आगे लिखा है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले। तो 5 जिला, जैसे कि हम लोग का है कोडरमा, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हुआ है कोडरमा में। कितना? 43.42%। फिर है चतरा 31.77%। फिर है गिरिडीह 28.40%। पाकुड़ 28.33%। देवघर 28.03%। अब देखिए ये क्या था? सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिले थे ये, ठीक। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला 5 जिला कौन कौन है? जैसे कि धनबाद, कितना है? 11.99%, ठीक है। जनसंख्या घनत्व यहाँ ज्यादा है और जनसंख्या वृद्धि बहुत कम होता है, 11.99%। तो 11.99, 11.99%। फिर पश्चिमी सिंहभूम क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। और अभी हम बताए थे जनसंख्या, देखो जनसंख्या वृद्धि वाला न्यूनतम जिला, यानी कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि होता है और 15.68%, लेकिन जनसंख्या में ये कितना स्थान पे था? तो चौथा स्थान पे था। देख लो कितना था यहाँ पे जनसंख्या? 22,93,919। तो यहाँ पर हम लोग याद रखेंगे पश्चिमी सिंहभूम दूसरा स्थान पे आता है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले 5 जिलों में। उसके बाद बोकारो आता है तीसरा स्थान पे। और देखो लिखावट में भी 3 नाम है, बोकारो, और ये है 16.01%। अब है जैसे कि रामगढ़ या फिर हजारीबाग। रामगढ़ हजारीबाग ये दोनों जो है ना, ये चौथा स्थान पे आता है, ठीक है। तो देखिए ये 17.85%। बोकारो तीसरा स्थान और रामगढ़ हजारीबाग चौथा स्थान। अब 5वां स्थान पे जामताड़ा या दुमका, ये है 20.05%। अब है जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व जो है ना 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन 2001 में जो था ना 338 था। लेकिन कितना? 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व 414 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान केमा है? 14वां स्थान लाता है, ठीक है। इतना बात है आप लोग को यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान 14वां। सर्वाधिक जन घनत्व वाले 5 जिले, जैसे कि धनबाद 1316। बोले थे ना अभी जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है जो है ना, कहाँ है? धनबाद में है। और कितना? 1316। दूसरी बात, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर है यहाँ पे कितना? 11.99%। और ये पहला न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले में ये पहला स्थान पे है। यानी कि जनसंख्या घनत्व तो ज्यादा है लेकिन जनसंख्या वृद्धि बहुत कम हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कितना है जनगणना? 1316। दूसरा है बोकारो, सोच सकते हो सीधे इसका आधा हो जाता है, ठीक है, आधा से भी कम। तो ये कितना है? थोड़ा आधा से थोड़ा अधिक है। तो ये है हमारा 715। फिर है रामगढ़ 708। पूर्वी सिंहभूम 644। देवघर 602। तो इतना याद नहीं रखना, सीधा याद रखना। जनसंख्या जनघनत्व वाले 5 जिले में अगर क्रम पूछ देगा तो क्रम याद रखो। पहले धनबाद, बोकारो, रामगढ़, 3 को याद रखो। धनबाद, बोकारो, रामगढ़। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, देवघर। उसके बाद याद रखना है जैसे कि जनघनत्व में सबसे अधिक धनबाद का कितना है? 1316। 13 जनघनत्व का मतलब क्या हुआ?
1 किलोमीटर के रेंज में सबसे अधिक आदमी धनबाद में है और वो हो जाता है 1316। ठीक। अगला, न्यूनतम जनघनत्व वाला अगर 5 जिला की बात करेंगे तो पहला हो जाएगा सिमडेगा, 159 जनघनत्व है। फिर है लातेहार, 169 है, यानी कि 1 किलोमीटर के रेंज में मात्र 159 आदमी मिलेगा। कहाँ पे? सिमडेगा में। उसके बाद लातेहार में 169, फिर गुमला में 191, फिर पश्चिमी सिंहभूम में 208 और फिर खूंटी में 210। इस तरह से आप याद रखेंगे। ठीक है। देखिए, जनसंख्या जनघनत्व में जो है ना, खूंटी 5वां नंबर पे है, लेकिन अगर हम बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या में, खूंटी दूसरा स्थान पे है। न्यूनतम जनसंख्या में पहला स्थान लोहरदगा का है और दूसरा स्थान खूंटी का है, लेकिन जनघनत्व में अगर बात करते तो खूंटी 5वें स्थान पे है और 1 किलोमीटर के रेंज में 210 आदमी मिलेगा वहाँ पे। लेकिन हाँ, सबसे कम सिमडेगा। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि सबसे अधिक जनघनत्व वाला जिला कौन है, तो धनबाद। कितना है? 1316। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? सिमडेगा। कितना है? 159। ठीक। अब देखिए लिंगानुपात की बात करते हैं तो 948 है। और लिंगानुपात का मतलब हो गया 1000 पुरुष में महिलाओं की संख्या 948 है। और 2001 में 1000 पुरुष में 941 था, लेकिन 2001 की जनगणना के अनुसार, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार 948। और जनगणना हर 10 साल में होता है, 21 में भी होना था, लेकिन अभी कोरोना कारण से रुका हुआ था। लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान कितना है? ये 70वां है। लिंगानुपात की दृष्टि से जनघनत्व में 14वां, ठीक है, जनसंख्या में 14वां स्थान लाता है और लिंगानुपात में 70वां स्थान है। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है ना, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देश में स्थान 14वां। और एक हमारा यहाँ पर भी है 10वां। ये क्या था? 10वीं जनसंख्या वृद्धि दर में देश में स्थान है 10वां। सारा चीज को बढ़िया से पढ़ो, ये सब आते रहता है। और यहाँ देखो, जनसंख्या की दृष्टि से देश में स्थान 14वां, जनसंख्या की दृष्टि से। और जनसंख्या वृद्धि दर में जो हुआ 10वां स्थान लाया। और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व में भी 14वां, जनसंख्या में भी 14वां, जनसंख्या घनत्व में भी 14वां। उसके बाद यहाँ पे है लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान 70वां। अब जैसे ग्रामीण लिंगानुपात पूछ देगा तो ये 961 है। ठीक है, पहले 2001 में 962 था, घट गया। ग्रामीण लिंगानुपात 961, फिर भी ठीक है, शहर से तो हमारा बढ़िया है। तो देखो, नगरीय लिंगानुपात 910 है। लिंगानुपात का मतलब 1000 लड़का में 961 गो लड़की मिलेगा, 1000 लड़का में 910 गो लड़की मिलेगी। पहले 870 था, लेकिन अभी सुधार हुआ है कुछ इस जनगणना में, तो 910 हो गया। अनुसूचित जाति में लिंगानुपात जो है ना 950 है। तो सोच सकते हो 950 है अनुसूचित जाति में। और सबसे बड़ी बात, अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात है 1003। कहने का मतलब हो गया कि 1000 पुरुष में 1003 गो लड़की है। किसमें? अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात। अब है सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 5 जिले। जैसे कि लिंगानुपात देखो, पश्चिमी सिंहभूम का लिंगानुपात सबसे अधिक है। कितना है? 1005। कहने का मतलब यह हुआ कि 1000 लड़के में 1005 लड़कियां मिलेंगे पश्चिमी सिंहभूम में। लिंगानुपात, लिंग का अनुपात में सबसे अधिक है। कहाँ पे? पश्चिमी सिंहभूम में। सिमडेगा की बात करते हैं तो 997, खूंटी की बात करते हैं तो 997। ये दोनों जिला में समान है, सिमडेगा और खूंटी में। कितना है लिंगानुपात? 997। गुमला में 993, पाकुड़ में 989। अब धनबाद की लिंगानुपात बात करेंगे तो सबसे कम है लिंगानुपात, समझ सकते हो, 909। 1000 लड़कों में मात्र 909 गो लड़की है। अब फिर रामगढ़ में हमारा 921 है, बोकारो में 922 है, देवघर में 925 है, पलामू में 928 है। तो समझ सकते हो हमारा कितना अच्छी बात है। यहाँ पे अच्छी बात नहीं, कितना गलत बात है। धनबाद में 909 लिंगानुपात है 1000 पुरुष में। तो क्वेश्चन यह बनेगा कि सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो ये हमारा धनबाद है। कितना है? तो 909। और जनघनत्व कितना था यहाँ पे? 1316 था। कहाँ पे? जनघनत्व की बात करते हैं धनबाद का, सबसे अधिक जनघनत्व 1316 था, देख सकते हो यहाँ पे। उसके बाद दूसरा स्थान बोकारो था। ठीक है, दूसरा स्थान जरूर हो सकता है दूसरा पूछ दे, तो ये भी याद रखना है, 715 बोकारो। और सिमडेगा में जनघनत्व सबसे कम था, मात्र 159। उसके बाद लातेहार 169।
और अगर हम बात करते हैं लिंगानुपात की दृष्टि से देश में स्थान 70वां है और लिंगानुपात में 948 है। रिवीजन करते रहोगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। अब देखो हम आपको बताए थे कि यहाँ पे देखो हम लोग ये चीज़ समझ गए कि सर न्यूनतम लिंगानुपात वाला तो धनबाद हो गया 909, रामगढ़ 921 हो गया, बोकारो 922 हो गया, देवघर 925 हो गया। देवघर 14 स्थान पे है, समझ सकते हो, ठीक है। देवघर 4 नंबर आ रहा है 925 और पलामू 928, ठीक है। ये हमारा लिंगानुपात हो गया। तो सबसे कम लिंगानुपात धनबाद का है और सबसे अधिक लिंगानुपात किसका है? पश्चिमी सिंहभूम का। कितना है? 1005। सबसे कम धनबाद, कितना? 909। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए लिखा है कि शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में जो है ना, ये हमारा 948 है। ए भाई 948 शिशु लिंगानुपात भी है और 948 हमारा लिंगानुपात भी है, ठीक है, समझ सकते हो। और 70वां स्थान है लिंगानुपात में। अच्छी बात है। 948 शिशु 0 से 6 साल का बच्चा में 1000 लड़का में 948 को लड़की अभी भी है, यानी कि वही रेशियो से बढ़ रहा है। अब देखिए, अब जैसे कि ग्रामीण शिशु लिंगानुपात की बात करें 2011 में तो 957 है और 973 पहले था। सोचो अभी घट गया है पहले की तुलना में। 1000 लड़का में मात्र 957 गो लड़की है ग्रामीण शिशु लिंगानुपात में। अब नगरीय शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो 908 है। 2001 में 930 था, लेकिन अब 908 हो गया, घट गया ना भाई। तो देखो कितनी दयनीय स्थिति आ रहा है। तो 957 शिशु लिंगानुपात नगर में, ग्रामीण और शिशु और नगरीय शिशु लिंगानुपात 908 है। अनुसूचित जाति में शिशु लिंगानुपात 984 है और अनुसूचित जनजाति में शिशु लिंगानुपात 979 है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं तो 983 शिशु लिंगानुपात कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। 983। पाकुड़ में 975, लोहरदगा में है 970, सिमडेगा में 969, लातेहार में 968। उतना नहीं पूछेगा, हो सकता है क्रम से करने पूछ दे, थोड़ा सा रट लो इसको कि सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात जो है ना पश्चिमी सिंहभूम में है, दूसरा पाकुड़ में है, तीसरा लोहरदगा में, चौथा सिमडेगा, पांचवा लातेहार। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात धनबाद है भाई। धनबाद का लिंगानुपात कम ही तो है, अभी तो पढ़े थे 909 है ना। हाँ, जनगणना तो जाता है 1316 है धनबाद में, लेकिन शिशु लिंगानुपात वहाँ पे 916 है, ठीक है। और ऐसे लिंगानुपात की बात करेंगे तो देखो यहाँ पे 909, धनबाद का लिंगानुपात 909 है, लेकिन शिशु लिंगानुपात 916 है। ऐसे भी तो कम ही आए धनबाद का। बोकारो या पूर्वी सिंहभूम का 927 है। ये दोनों याद रखेंगे, यानी कि यहाँ पे बोकारो और पूर्वी सिंहभूम का जो शिशु लिंगानुपात है 927 है। रामगढ़ का 927 है, हजारीबाग का 933 है, रांची का 938 है। अगला, हाँ इसको रट लेना कि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किसका है? तो धनबाद का। कितना है? 916। और सबसे कम लिंगानुपात अगर बात करें लिंगानुपात तो धनबाद ही है 909 में, ठीक है। और धनबाद के बाद किसका है? तो बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, हजारीबाग, रांची। इसको रिलेट कर लेना, याद कर लो भाई। अगला, साक्षरता दर। साक्षरता दर की बात करेंगे तो 66.41% है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ना नोट कर लेना कॉपी में कि झारखंड का साक्षरता दर 66.41, यानी कि 66.41% है, ऐसे बोला जाएगा। 2001 में था 53.56। अब देखो सुविधा के लिए हम लोग बोल रहे 53.56, लेकिन कोई पूछ देना तो बोलना 53.56%, ठीक है। लेकिन अभी साक्षरता दर कितना? 66.41%। अब देखो साक्षरता दर की दृष्टि में देश में स्थान समझ सकते हो 32वां स्थान है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश को मिला के 32वां में चला जा रहा है, ठीक है। 28 तो राज्य है, अभी 28 राज्य है और 28 राज्य में 32वां स्थान आ रहा है, सोच सकते हो, ठीक है। अगला है साक्षरता दर का वर्गीकरण। जैसे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे तो 76.84% हमारा पुरुष साक्षरता दर है 2011 की जनगणना में। 2001 में साक्षरता दर की बात करते तो 67.3% था, लेकिन अभी बढ़ा है और अब तो और बढ़ गया होगा, बस जनगणना का रिपोर्ट आने दो। अगला, महिला साक्षरता दर की बात करें 55.42% है, 2001 में 38.9% था, ठीक है। 2001 वाला आएगा नहीं।
आएगा तो 2011 वाला महिला वाला। देखो पुरुष वाला पूछ दिया है कितना है झारखंड में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 76.84%। और महिला साक्षरता दर कितना है 55.42%। ग्रामीण साक्षरता दर कितना है, तो 61.1%। ग्रामीण साक्षरता दर कितना है 61.1%। उसके बाद नगरीय जन साक्षरता दर कितना है, तो 82.3%। नगरीय साक्षरता दर कितना है 82.3%। इतना बात याद रखना। तो पुरुष साक्षरता दर कितना है 76.84%। महिला साक्षरता दर 55.42%। ग्रामीण साक्षरता दर 61.1% और नगरीय 82.3%। आगे बढ़ते हैं। महिला कितना है 55.42%। पुरुष कितना है 76. ये दोनों इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको रिपीट खूब करो। 76-55 76-55 बोलते रहो। 76% लगभग बोलना किसका, पुरुष, महिला का 55, ठीक। और ग्रामीण साक्षरता की बात करेंगे तो 61 और नगरीय 82.3। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। और पूरा साक्षरता दर की बात करें पूरे झारखंड में कितना है 66.41%, ठीक है। कितना लाता है स्थान साक्षरता दर में 32वां। अगला, तो सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले, जैसे कि रांची, देखो राजधानी है रांची, तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा होगा, पढ़ाई लिखाई भी अच्छा होगा, राजधानी डेवलप होता है ना, तो 76.06% है रांची में। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम में 75.49% हो जाएगा। उसके बाद धनबाद है 74.42% और रामगढ़ है 73.17%। बोकारो है 72.01%। तो ये हमारा साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ है, रांची में कितना परसेंट, 76.06%। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद धनबाद, रामगढ़, बोकारो। तो इसको रट लो, रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़, बोकारो। रांची का कितना है 76.06%, ठीक है। अगला है सबसे कम, देखो नहीं पढ़ोगे तो पकौड़ी बेचोगे, ट्रिक से याद रखना, 48.82% है वहाँ का। तो रांची यानी सॉरी रांची सबसे ज़्यादा है 76.06%। और सबसे कम पाकुड़ का है, कितना है 48.82%। नहीं पढ़ोगे तो पकौड़ी बेचोगे, ठीक है। साहेबगंज 52.04%। साहेबगंज दूसरा नंबर पर साक्षरता। गोड्डा जो है हमारा तीसरा स्थान है 56.04। और हमारा पश्चिमी सिंहभूम जो है ना ये चौथा स्थान है 58.63। और हमारा लातेहार है 59.51% है, 5वां स्थान आता है। तो पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम जो है ना क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है, लेकिन साक्षरता दर बहुत कम है, वहाँ पे चौथा स्थान लाता है। और 5वां में लातेहार। अब जैसे कि अन्य आंकड़ों में अन्य महत्वपूर्ण जिले की बात करते हैं, तो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता रांची का है और यह है 84.26%। न्यूनतम पुरुष साक्षरता पाकुड़ का है और यह 57.06%। ऐसे भी तो पाकुड़ का सबसे कम ही है 48.82%। लेकिन अगर हम बात करते हैं पुरुष में तो वह 57.06% है न्यूनतम साक्षरता वाला जिला में पाकुड़। और सर्वाधिक वाला में रांची है, रांची तो है ही, रांची तो है ही। और रांची का साक्षरता दर कितना है 76.06%। लेकिन अगर हम बात करते हैं पुरुष का तो 84.26% है वहाँ पे। बाकी 100 में घटा दो, महिला मिल जाएगा। अगला, अब देखिए सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला अगर जिला की बात करते हैं तो रांची है 67.44%। 100 में नहीं घटता है, ये आंकड़े कुल जनसंख्या में होता है। तो रांची का जो है 67.44% है सर्वाधिक महिला साक्षरता में। उसके न्यूनतम महिला साक्षरता की बात करेंगे तो पाकुड़ ही होगा, 40.52% हो जाएगा। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति का है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा तो पलामू अनुसूचित जाति को पालो, तो कितना है 5,36,385। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ है, पलामू में। कितना 5,36,100 नहीं सॉरी 5,36,385। न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ पे, लोहरदगा में। न्यूनतम जनसंख्या भी सबसे कम है यहाँ पे लोहरदगा में, और न्यूनतम अनुसूचित जाति लोहरदगा में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति पलामू में, न्यूनतम अनुसूचित जाति लोहरदगा में। अब अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ये रांची में है, ठीक है। और कितना है यहाँ पे 10,42,016। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति हमारा कोडरमा में,
देखो, सर्वाधिक अनुसूचित जाति पलामू में है, न्यूनतम अनुसूचित जाति लोहरदगा में, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति हमारा रांची में है और न्यूनतम अनुसूचित जनजाति हमारा कोडरमा में। कितना है? 6,903। इधर वाला आंकड़े अगर ज़्यादा याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट लो। अब देखिए, सर्वाधिक 80% हमारा चतरा में, 32.65% है, लेकिन सर्वाधिक 80% कहाँ है? चतरा में। और न्यूनतम 80% हमारा पाकुड़ में है। सर्वाधिक 80% हमारा खूंटी में, सर्वाधिक 80% खूंटी, और न्यूनतम 80% कोडरमा। ठीक। सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत सिमडेगा में, कितना? 53.81%, और न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत सरायकेला खरसावां 6.86%। तो इतना बातें याद रखना। एक बार हम फिर से रिकॉल करते हैं इसको, क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट था। देखो, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रांची में है, न्यूनतम महिला साक्षरता दर पाकुड़ में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति पलामू में, न्यूनतम अनुसूचित जाति लोहरदगा में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रांची में है, न्यूनतम अनुसूचित जनजाति कोडरमा में। सर्वाधिक 80% चतरा में, न्यूनतम 80% पाकुड़ में। सर्वाधिक ST% खूंटी में, न्यूनतम ST% कोडरमा में। सर्वाधिक अल्पसंख्यक प्रतिशत सिमडेगा में है, न्यूनतम अल्पसंख्यक प्रतिशत सरायकेला खरसावां में। अब देखिए, सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011, यहाँ पे लिखा है सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की कुल जनसंख्या 133 करोड़ है। 1.33 करोड़ ऐसे बोला जाएगा, लेकिन अपनी सुविधा के लिए याद करो 1.33 करोड़ है। ठीक है, क्या है? OBC का 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या कहाँ पे? झारखंड में। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 40.42% है। सो समझ सकते हो, 1.33 करोड़ अगर है जनसंख्या, टोटल कितना झारखंड का? 3,29,88,134 कुछ ऐसे है ना। 3,29,88,000 जनसंख्या देख लो, कहीं पे था ना अभी, 3,29,88,134 यही है। अब इसमें से 1.33 लाख जो है ना हमारा, ये क्या है? 1.33 करोड़ है OBC। ठीक है, पिछड़ा वर्ग है, और पूरी कुल जनसंख्या का 40.42% है। अब देखिए, राज्य में OBC की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला गिरिडीह है। सबसे ज़्यादा OBC कहाँ मिलेगा? गिरिडीह में। उसके बाद आता है देवघर, पलामू एवं सरायकेला खरसावां। राज्य में OBC की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? खूंटी। राज्य में OBC की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला खूंटी। खूंटी खूंटी न्यूनतम OBC कहाँ मिलेगा? खूंटी। ज़्यादा कहाँ मिलेगा? गिरिडीह। न्यूनतम खूंटी। कितना जनसंख्या है टोटल कुल जनसंख्या का? यानी कि 1.33 करोड़। कितना परसेंट है OBC का? तो 40.42%। अगला अगला है झारखंड में धर्म आधारित जनगणना के आंकड़े। तो जैसे हिंदू का परसेंटेज कितना है? 67.83% है, सबसे ज़्यादा हिंदू है। उसके बाद ये सब अल्पसंख्यक हो जाता है, यानी कि मुस्लिम है 14.53%, ईसाई है 4.30%, सिख है 0.22%, यानी कि 0.22%, और जैन है 0.05%, और बौद्ध है 0.03%, और अन्य है 13.04%। ठीक है, पारसी वगैरह अन्य में आ जाएगा। तो देखो, यहाँ पे हिंदू सबसे ज़्यादा है, तो हिंदू का परसेंटेज कितना है और मुस्लिम का परसेंटेज कितना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 67.83% हिंदू है, 14.53% हमारा मुस्लिम है। देखिए, कहता है केंद्र सरकार द्वारा घोषित अल्पसंख्यक केंद्र जिले 6 कौन कौन है? अल्पसंख्यक केंद्र जिले। अल्पसंख्यक केंद्र जिले का मतलब हो गया कि अल्पसंख्यक कहाँ कहाँ ज़्यादा है। तो सिमडेगा में ज़्यादा है, पाकुड़ में है, साहेबगंज में है, खूंटी में है, रांची में है, गुमला में। ठीक है। अगला, झारखंड में अनुसूचित जाति के जनसंख्या के आंकड़े। जैसे कि अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितना है? 39,85,644। क्या है ये हमारा अनुसूचित जाति कितना है? 39,85,644। कुल जनसंख्या का प्रतिशत की बात करेंगे अगर हम अनुसूचित जाति का, तो 12.08% है हमारा। उसके बाद देखिए, सर्वाधिक SC जनसंख्या वाले 5 जिले, जैसे कि बात करते हैं SC सबसे ज़्यादा पलामू में है, कितना है? 5,36,382।
और अगर परसेंटेज में बात करेंगे 13.46%। उसके बाद धनबाद आएगा, फिर चतरा, गिरिडीह, गढ़वा। ठीक है, ये सब आंकड़े तो याद रहने वाले है नहीं, ऐसे एक बार देख लो, लेकिन याद रखना है एससी सबसे ज़्यादा कहाँ है, पलामू में। दूसरा स्थान धनबाद में आता है, फिर तीसरा चतरा, चौथा गिरिडीह, पाँचवा गढ़वा। न्यूनतम 80% वाला 5 जिला जैसे कि लोहरदगा। लोहरदगा में आदमी भी कम है, जनसंख्या भी कम है, याद रखना। और लोहरदगा में न्यूनतम का 80 जनसंख्या है, कितना है, 15,330 मात्र है, और 0.338% है। ओ सॉरी, तो समझ सकते हो, ये हमारा हो गया। अगला है खूंटी। ठीक है, खूंटी, ये जो खूंटी है ना, इसमें 24,037 आदमी है, 0.60%। फिर है पाकुड़, पाकुड़ में है 28,469 है, और 0.71% है। फिर है गुमला, गुमला में 32,459 है, और 0.81%। सिमडेगा, तो उतना छोड़ो, ये सब नहीं याद रखना है, सीधा याद रखो ना भाई कि 80 सबसे कम है लोहरदगा में, उसके बाद खूंटी, उसके बाद पाकुड़, गुमला, सिमडेगा। 80 सबसे ज़्यादा अगर बात करेंगे तो कहाँ है, पलामू में। सबसे कम कहाँ है, लोहरदगा में। बस इतना याद रखो, इसी में से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए, लिखा है झारखंड में अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या के आंकड़े। देखिए लिखा है अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या कितना है, 86,45,042। कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 26.20%। झारखंड राज्य में कुल 32 अनुसूचित जनजाति समूहों का निवास है। कितना अनुसूचित जनजाति निवास करती है झारखंड में, 32। कुल जनसंख्या का प्रतिशत 26.20%। अनुसूचित जनजाति में कुल जनसंख्या 86,45,042 है। अब है सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाले 5 जिला। एसटी, तो देखो रांची में एसटी ज़्यादा है, कितना है, 10,42,016 है, और परसेंटेज में 12.05% है। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम आ जाएगा, फिर गुमला, फिर पूर्वी सिंहभूम, फिर दुमका। तो एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ है, रांची में। उसके बाद पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है, 11.70% है वहाँ। फिर गुमला में 8.18% है, फिर पूर्वी सिंहभूम में 7.56% है, फिर दुमका में 6.61% है। फिर है न्यूनतम एसटी कहाँ मिलेगा, कोडरमा में मिलेगा। ठीक है, कितना, 6,903 है, 0.08%। फिर धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर चतरा में, फिर हजारीबाग, फिर देवघर, पलामू। तो न्यूनतम एसटी कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, देवघर, पलामू। चलिए, अब आगे है कि जिलों में प्रतिशत के रूप में राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत की गणना की जाती है। जिलों में प्रतिशत के रूप में राज्य की कुल अनुसूचित जनजाति की प्रतिशत की गणना की जाती है। अब देखिए, झारखंड की कुल जनजातीय आबादी में विभिन्न जनजातियों का प्रतिशत, जैसे कि अगर संथाल की बात करेंगे झारखंड में कितना परसेंट है, तो 34% संथाल। उसके बाद सबसे ज़्यादा संथाल ही है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद उराव आता है, उसके बाद मुंडा हो, याद रखना, SUMHO, सुमो। ठीक है, संथाल, उराव, मुंडा, हो। ठीक है, ये चारों जनजाति जो है सबसे ज़्यादा है। पहले संथाल है, कितना परसेंट, 34%। फिर उराव है 19.6%। फिर मुंडा है 14.8%। फिर हो है 10.5%। उसके बाद है माल पहाड़िया, ये है 1.56%, ये 5वां नंबर पे। छठा नंबर पे सौरिया पहाड़िया 0.54% है। कोरवा 0.41% है। बिरहोर 0.14% है। सबर 0.10% है। बिरजिया 0.07% है। और कुल आदिम जनजाति 3.4% है। ठीक, अगला है राज्य की 91% अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। कहाँ निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्रों में। कितना, 91%। कौन, अनुसूचित जनजाति। अब देखिए झारखंड में नगरीकरण, अगर हम बात करें राज्य में नगरीय जनसंख्या जो है प्रतिशत में 24% है नगरीय, और ग्रामीण 76%। ठीक, नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान 27वां है। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का देश में स्थान 27वां। सोच सकते हो 28 गो राज्य में 27वां स्थान ला रहा है। ठीक है, ये एक राज्य से पीछे होगा कोई। सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले, धनबाद सबसे ज़्यादा जनसंख्या,
सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या धनबाद, कितना 58.13%। क्वेश्चन आ चुका है, सोच सकते हो। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, अरे जनघनत्व भी तो ज़्यादा था, 1316 था वहाँ, ठीक। हाँ 909 लिंगानुपात है वहाँ। तो धनबाद जो है ना 58.13% क्या है ये, नगरीय जनसंख्या सबसे ज़्यादा। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम 55.56%, 55-56 याद रखना, ठीक है, 55.55%। बोकारो 47.70%, बोकारो। रामगढ़ 44.13%, रांची 43.14%। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले, जैसे कि गोड्डा कितना है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या गोड्डा का सबसे कम है 4.91%, गढ़वा 5.27%, तीसरा नंबर चतरा, ठीक है, तीनों देखो, गोड्डा, गढ़वा, चतरा, फिर गुमला, फिर दुमका, 3 अक्षर वाला नाम है। तो 4.91%, गढ़वा 5.27%, चतरा 6.04%, गुमला 6.35%, दुमका 6.82%, ठीक। अब देखिए जिलों में प्रतिशत के रूप में राज्य की कुल अनुसूचित जाति के प्रतिशत की गणना की गई है। तो जिलों में प्रतिशत के रूप में राज्य की कुल अनुसूचित जाति के प्रतिशत की गणना की है। तो यहाँ पे याद रखना धनबाद में जो है ना नगरीय जनसंख्या ज़्यादा है, गोड्डा में कम है, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य है, 2011 की जनगणना के समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक सुनील कुमार वर्णवाल थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 की जनगणना के समय झारखंड के जनगणना महानिदेशक कौन थे, सुनील कुमार वर्णमाल थे। इसके नेतृत्व में ही 2011 की जनगणना रिपोर्ट जारी की गई थी। किसके लिए, सुनील कुमार वर्णवाल में, ठीक है। कौन था ये, तो 2011 का जो जनगणना हुआ था उसमें झारखंड का जनगणना महानिदेशक कौन है, सुनील कुमार वर्णवाल। झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर तथा सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल पलामू है, ठीक है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तरी छोटा नागपुर में है और सबसे कम जनसंख्या वाला प्रमंडल पलामू है। अब अगला है जनसंख्या 2011 की दृष्टि से झारखंड के जिले, जैसे कि देखो हमको यहाँ पे दिख रहा है न्यूनतम एसटी जनसंख्या, न्यूनतम एसटी प्रतिशत, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, कोडरमा, ठीक है। क्वेश्चन आएगा न्यूनतम एसटी जनसंख्या कहाँ है, पढ़े भी अभी, कोडरमा में है। सर्वाधिक एसटी जनसंख्या रांची में, लेकिन न्यूनतम एसटी जनसंख्या कहाँ है हमारा, कोडरमा में। तो जनसंख्या भी कोडरमा, परसेंटेज में एसटी में, और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला बात करेंगे तो कोडरमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे कि यहाँ गोड्डा लिखा है तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या यहाँ गोड्डा है, ठीक है। मैप में सारा चीज समझाया जितना हम लोग पढ़े अभी। अगला है पाकुड़, देखिए न्यूनतम साक्षरता दर की बात करेंगे, न्यूनतम पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, पुरुष या महिला साक्षरता न्यूनतम 80% पाकुड़ का है। तो न्यूनतम साक्षरता दर, न्यूनतम पुरुष में भी, महिला में भी, और न्यूनतम 80% की बात करेंगे, पाकुड़ हो जाएगा, ठीक है। तो साक्षरता महिला पुरुष और साक्षरता में तो ये कमजोर है ही, लेकिन 80% वहाँ कम है, याद रखना। उसके बाद देखो यहाँ पे है लोहरदगा, लोहा से दागेंगे तो आदमी भाग जाएगा, जनसंख्या कम है तो न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम 80 जनसंख्या भी है, न्यूनतम जनसंख्या का है लोहरदगा में, न्यूनतम 80 जनसंख्या कहाँ है तो लोहरदगा में। उसके बाद देखिए रांची, सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक एसटी जनसंख्या, सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पे है तो रांची में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला रांची है, एसटी में भी रांची है और साक्षरता दर में भी रांची है। देखिए सर्वाधिक ओबीसी जनसंख्या गिरिडीह में है, ठीक है, और सर्वाधिक 80% चतरा में है, सर्वाधिक एससी जनसंख्या परसेंटेज में चतरा है, एससी में, और अगर जनसंख्या में बात करें तो पलामू है, दोनों अगल बगल में। अगला है, ये तो हो गया। अगला है धनबाद, तो देखिए सर्वाधिक जन घनत्व, ठीक है, सर्वाधिक जन घनत्व कहाँ का है, धनबाद का है, सर्वाधिक जन घनत्व हमारा धनबाद। उसके बाद सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या धनबाद में है, न्यूनतम जन लिंगानुपात धनबाद में है, और 909 था ना न्यूनतम लिंगानुपात। उसका न्यूनतम शिशु लिंगानुपात भी धनबाद में है, 916 था कुछ, और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर हमारा बात करें तो धनबाद ही है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं,
यहाँ पे देखिए पश्चिमी सिंहभूम सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में, और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, सिमडेगा है न्यूनतम जन घनत्व। फिर एक खूंटी, खूंटी की बात करेंगे तो सर्वाधिक एसटी प्रतिशत खूंटी में, ठीक, और न्यूनतम ओबीसी प्रतिशत कहाँ है, ओबीसी जनसंख्या खूंटी में, और सबसे ज़्यादा जनसंख्या गिरिडीह में ओबीसी का, और खूंटी में सबसे कम है। अब देखो कुछ छूट गया तो खुद पढ़ लेना, हमको लगता है कहीं नहीं छूटा है, अगर कुछ छूटा होगा तो आप एक बार इसको देख लो कहीं। सब पढ़ लिए, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है कुल जनसंख्या कितना है झारखंड का, 3,29,88,134। भारत का जनसंख्या कितना है, तो देखो न बोलते हैं 125 करोड़, ऐसे बोलते हैं ना, तो 1 करोड़ कैसे बोलेंगे, 121 करोड़, ठीक है, 5,69,573, ठीक। उसके बाद पुरुष जनसंख्या 1.69 क्या बोलेंगे इसको लाख, और महिला जनसंख्या 1.60 लाख, ठीक है, इतना याद रखना। 51.52%, 48.68% पढ़ाई थी। भारत का बात करेंगे तो यहाँ देखो 62 करोड़ है, 58 करोड़ है, इस तरह से याद रखना। उसके बाद ग्रामीण जनसंख्या कितना है, 2.5 लाख या 2.5 यानी कि 2,50,50,55,075 है, ठीक है, 75.95%। शहरी जनसंख्या कितना है, तो 79 लाख झारखंड का, 79,33,061 है। उसके बाद पूरा अगर देश का बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, उतना आएगा नहीं, ये सब नहीं आएगा, तो जो आएगा वो पढ़ लेते हैं पहले। तो कुल जनसंख्या ये पूछ सकता है, पुरुष जनसंख्या ये पूछ सकता है, महिला जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या पूछ सकता है, शहरी जनसंख्या पूछ सकता है, ये सब याद रख लेना। एससी जनसंख्या कितना है, 39,85,644 है, 12.08% है। एसटी प्रतिशत जनसंख्या कितना है, 86,45,042 है, 26.20% है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ये पूछ सकता है, 22.42% है, ठीक है। दशकीय का मतलब 2010 साल में जो बढ़ा वो 22.42% बढ़ा, और पिछला यानी कि पूरा भारत का अगर बात करें वृद्धि दर 10 साल में तो 17.07 यानी कि 17.7% है। देखिए जनसंख्या घनत्व 414 और भारत का 382 है, ठीक है। जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर के रेंज में झारखंड में 414 आदमी मिलेगा, और पूरे भारत में 382 आदमी मिलेगा। लिंगानुपात 949 है, किसका, झारखंड का, और 943 हमारा किसका है, भारत का। और उसके बाद ग्रामीण लिंगानुपात 961 है, झारखंड का, भारत का 949 है। शहरी लिंगानुपात 910 है, और 929 हमारा पूरा भारत का है। एससी लिंगानुपात झारखंड में 950 है, और यहाँ पे 945 है भारत में। एसटी लिंगानुपात 1003 है, कहाँ का, झारखंड का, और भारत का 990 है। उसके बाद है शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे तो 948 है, जो कि झारखंड का भी लिंगानुपात, झारखंड का 948 क्या है, लिंगानुपात ही तो था, हाँ, लिंगानुपात 948 है, और शिशु लिंगानुपात भी इतना है, और 919 हमारा जो है ना ये भारत का है। तो साक्षरता दर 66.41% है, और 73% हमारा पूरे भारत का है। तो साक्षरता दर जो है 66.41% हमारा झारखंड का है, और 73% पूरे भारत का है। पुरुष साक्षरता दर 76.84% है, और भारत का 90.9% है। और महिला साक्षरता दर 55.42% है, और 64.6% हमारा क्या, पूरे भारत का है। अगला है ग्रामीण साक्षरता दर 61.1% है, और अगर पूरे भारत की बात करेंगे तो 67.8% है। और शहरी साक्षरता दर 82.3% है, और क्या, पूरे भारत का 84.1% है, ठीक है। तो समझ सकते हो ये हमारा आंकड़े था, इसको एक बार पढ़ लेना था। आगे आप लोग क्या झारखंड का इतिहास फिर से पढ़ेंगे, या फिर हम डिस्क्रिप्शन में इसका मास्टर वीडियो का लिंक दे रहे हैं, जो कि 7 घंटे में हम पूरा कवर किए हुए हैं 10 से 11 चैप्टर तक, वो आप देख के अपना रिवीजन कर सकते हो। और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है, बहुत अच्छा, हर ऑप्शन को एक्सप्लेन किया है, तो देख लेना, मास्टर वीडियो हम दे देंगे, या फिर आप सर्च करो झारखंड का इतिहास मास्टर वीडियो सफलता एक्सप्रेस, आपको मिलेगा। चलिए, और कोई भी चैप्टर आपको पढ़ना हो ना तो सिर्फ आप चैप्टर का नाम लिख देना, और मास्टर वीडियो लिख देना उसके साथ, और सफलता एक्सप्रेस लिख देना, आ जाएगा। चलिए, तो कमेंट करके बताना कि ये पढ़ाए थे फिर से, या फिर स्किप करके आगे बढ़ाएं, और कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताना भाई। सेशन थोड़ा लंबा था लेकिन इम्पोर्टेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और हाँ, खोरठा का भी हम एक बुक का छोटा सा वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द, उसको भी आप लोग देख लेना कैसे पढ़ना चाहिए।